हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर थर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ, जो कि है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत आने वाले सारे एमसीक्यूज, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सभी मैं आपको बता दूंगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो बीएससी थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स पेपर थर्ड कंप्यूटर का जो है ये आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स का पूछा जाता है रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए, और प्राइवेट वाले स्टूडेंट का ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि सभी पेपर की तरह ये वाला जो आपका पेपर है ये भी आपका सेक्शन ए, बी और सी में डिवाइड रहता है। सेक्शन ए में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर यानी 2022 में, वो आपके पूछे गए हैं 2.5 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, सो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था, एमएस वर्ड का वैध संस्करण कौन सा सही नहीं है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू पूछा गया था एमएस वर्ड से रिलेटेड। देन सेकंड एमसीक्यू आपका पूछा गया है, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड एमसीक्यू आपका पूछा गया है, स्प्रेडशीट के मूल आयताकार निर्माण खंड क्या होते हैं, ये आपको बताना है। देन फोर्थ एमसीक्यू पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में एक सेल को या एक सेल की पहचान करता है। ठीक है, देन इसके बाद लास्ट एमसीक्यू पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर, निम्नलिखित में से कौन साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। ठीक है, तो ये 5 एमसीक्यू पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेक्शन ए। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है, ये जो आपका सेक्शन बी है ये आया था आपका 7.5 मार्क्स का, और इसके अंतर्गत पूछे गए थे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, रेम और रोम की व्याख्या कीजिए। ये तो आपका हर साल ही पूछा जाता है गाइस, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, देन इसी में आपका अथवा करके पूछा गया था, मेमोरी कार्ड क्या होता है। देन सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बूटिंग प्रोसेस यानी बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका अथवा करके पूछा गया था, फाइल क्या होती है। देन थर्ड क्वेश्चन आया था आपका प्रीवियस ईयर, एमएस वर्ड में फाइल कैसे ओपन करते हैं ये आपको बताना है। इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, ये भी आपको बताना है। देन फोर्थ क्वेश्चन आया था, स्लाइड क्या होती है। ठीक है, ये आपको बताना है स्लाइड क्या होती है। और इसी में आपका अथवा करके पूछा गया था, पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ आया था आपका, डोमेन नेम क्या होते हैं, और इसी में आपका अथवा करके पूछा गया था, वेबसाइट क्या होती है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में। इसके बाद आया था आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी जो है, इसमें आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये आपका 15 मार्क्स का आया था, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा गया था आपका सेक्शन सी। चलिए देख लेते हैं हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर, प्राथमिक स्मृति से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, देन इसी में आपका पूछा गया था, सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन कीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में आप डिफरेंसेस भी कर लीजिएगा और दोनों की डेफिनेशन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपका, बाह्य कमांड से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार की बाहरी कमांडों की व्याख्या कीजिए। एक्सटर्नल जो कमांड्स हैं उनको आपको अच्छे से कर लेना है विथ एग्जांपल्स। देन इसके बाद इसी में आपका अथवा करके पूछा गया था, DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है। बूटिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और DOS भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग प्रोसेस क्या होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेक्स्ट अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं, एमएस वर्ड में विभिन्न प्रकार के अलाइनमेंट जो होते हैं उनकी व्याख्या कीजिए। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था,
MS एक्सेल क्या होता है, इसकी विशेषताएं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS एक्सेल और MS वर्ड दोनों की विशेषताएं और दोनों क्या होते हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देन इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में फॉर्मेट मेन्यू को एक्सप्लेन कीजिए। देन फिफ्थ क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, WWW क्या है, यानी वर्ल्ड वाइड वेव क्या है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म ही 1 मार्क्स के लिए पूछ ली जाती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में। सो वर्ल्ड वाइड वेव क्या है, वर्ल्ड वाइड वेव की विशेषताएं, इस बार भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, सो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देन इसमें आपका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोशल नेटवर्किंग एक्सिस क्या होती है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए वो हैं आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आए थे प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इसी टाइप का आपका जो है वो नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा। इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप कवर कर लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बताया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।